अच्छा, आप सबों में से अगर सबको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिरकार इस छोटे से सवाल को मैं इतना लंबा क्यों खींच रहा हूँ, अलजेब्रिक मेथड से मैं बिना कैलकुलेटर का यूज करके आपको बताऊंगा इसके आंसर को कैसे निकाला जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस सवाल को। सवाल आपके स्क्रीन पर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इवैल्यूएट अंडर रूट 48.49.50.51 प्लस 1। तो आइए इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। यहां से स्टार्ट करता हूं सवाल को। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि 48 यहाँ पर लिखें और 49 को 48 प्लस 1 लिख रहे हैं और 50 को 48 प्लस 2, राइट। एंड जो 51 है इसको लिख रहा हूँ 48 प्लस 3 और इसके बाद जो ये प्लस 1 है वो यहाँ पर आ गया। अब इसको ऐसा क्यों लिखे हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि 48 हमें कॉमन रखना होगा सभी में। क्यों रखना होगा आइए हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद के स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, 48 को हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट 48 जो है वो x है। तो इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, लेट 48 इज इक्वल टू x, राइट। तो इफ यू एज्यूम 48 इक्वल टू x, तो ये x हो जाएगा, दिस विल बी x प्लस 1 और ये x प्लस 2 एंड ये x प्लस 3 और ये प्लस 1 यहाँ पर आ गया। अब इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने में मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करूंगा। तो अरेंज करने के लिए x और x प्लस 3 को एक साथ मैं लिख रहा हूं और इसको एक साथ लिखने के पीछे जो है वो एक रीजन है, वो आप देखेंगे इसके बाद वाले स्टेप में। तो आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x होगा और अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी होगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 3 इंटू एक्स 3x हो गया और 1 इंटू 2 2। अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आने वाला है एंड प्लस 1। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर हमें जो है वो कुछ एज्यूम करना पड़ेगा और वो है, इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू कुछ भी p, सपोज कीजिए p। सो इफ वी लेट दिस इक्वल टू p, तो ये हो जा रहा है p, इसके जगह हो जाएगा p और इसमें भी इसके जगह हो जाएगा p, यानी कि दिस विल बी p इंटू p प्लस 2 एंड प्लस 1। After this, if we multiply this, so this will be p into p, p square, p into 2, 2p and plus 1. And after this, what it will be, ये भी देख लीजिए आप। इसको मैं p का होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ और इसको 1 का होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, तो इसमें ये जो है वो हो जा रहा है this equal to, as this is in a form of a square plus 2ab plus b square, so this equal to we can write a plus b का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर। होप यू ऑल अंडरस्टूड। और इसके बाद इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा p प्लस 1। तो प्लस 1, अभी p इक्वल टू हमने क्या एज्यूम किया हुआ था, x स्क्वायर प्लस 3x। तो व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू डू हियर, ये p के जगह हम लिख दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस 3x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो गया। नाउ अभी इसके बाद वन मोर थिंग यू ऑब्जर्व हियर, 48 इक्वल टू क्या था, x था, यानी कि x का वैल्यू क्या है 48 है। नाउ 48 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 48 एंड प्लस 1। आपको क्या लगता है कि मैं अभी इसमें कैलकुलेटर यूज करूंगा? नहीं करूंगा। यही तो इसमें मजेदार बात है, हमें इसका आंसर निकालना है बिना कैलकुलेटर के इस्तेमाल का। तो आइए निकालते हैं। तो इसके बाद जो हमें करना है वो ये है, 48 को वी विल राइट 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 3 से तो सिंपली ये छोटा मल्टीप्लीकेशन है,
तो मेंटली हो जाएगा 3 इंटू 8 24 एंड 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, तो 144 एंड प्लस 1। तो इसमें जो है वो a का वैल्यू 50 है और b का वैल्यू 2 है, तो a स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 50 होगा, राइट, 2 इंटू a इंटू b। तो दिस विल बी 200, ओके, एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया 145। आफ्टर दिस क्या होगा, 2500 में से 200 को माइनस करने से 2300, और इस दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 149, और अगर आप इस दोनों को ऐड करते हो तो 909, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4 एंड 2। तो इस तरह से जो इसका आंसर आया, ये जो पूरे सवाल का ये आंसर आया वो कितना आया, 2449, और ये रहा वो आंसर, और ये रहा वो सारा का सारा जो प्रोसेस मेथड है जो इसमें बिना कैलकुलेटर के इस्तेमाल का आंसर निकाला गया है।